सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। राम एक ऐसा नाम जिसे पूरा हिंदू समाज वर्षों से रटते हुए आ रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दुनिया भर में इसे भगवान का नाम माना जाता है और इस राम नाम के जाप से ही मोक्ष माना जाता है तथा लोगों की यह भी मान्यता है कि राम नाम लेने से दुख समाप्त हो जाते हैं, अर्थात पाप कट जाते हैं। यहाँ तक कि राम नाम लेते ही लोगों के मस्तिष्क की सुई त्रेता युग में जन्मे दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र पर जाती है। तो आज हम रामनवमी के इस अवसर पर इस वीडियो में राम नाम के विषय में विस्तार से जानेंगे कि त्रेता युग में जन्मे श्री रामचंद्र ही वास्तविक राम हैं या राम नाम किसी अन्य समर्थ शक्ति की ओर इशारा करता है, या फिर श्री विष्णु के अवतार को पूर्ण परमात्मा मान भूलवश महर्षि वशिष्ठ जी ने दशरथ पुत्र का नाम रख दिया राम, तथा वह वास्तविक राम नाम कौन सा है जिससे मिलता है मोक्ष। दर्शकों, हम आपके सामने एक कड़वी सच्चाई पेश करने वाले हैं जो कि कुनैन की तरह कड़वी है, क्योंकि भले ही आज पूरा हिंदू समाज भगवान विष्णु के अवतार दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को पूर्ण परमात्मा मानता है तथा भले ही हिंदू धर्म गुरुओं द्वारा श्री रामचंद्र जी को ही पूर्ण परमात्मा बताया जाता है। देवता के देवता है, कालों के काल है, सबके बाप है राम जी। लेकिन सच यह है कि उन्हें न तो वेदों, न श्रीमद् भागवत गीता, न पुराणों, न रामायण तथा न रामचरितमानस का ही ज्ञान है। उन्हीं में से एक कथावाचक अंकुर माधव जी का यह कथन सुनिए जिसमें वे श्री रामचंद्र जी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बता रहे हैं। देखिए। राम जी कौन है? पूर्ण ब्रह्म। जहाँ पूर्ण ब्रह्म होता है उसमें बदलाव नहीं आता, बाकी सब में परिवर्तन हो सकता है, पूर्ण ब्रह्म में कभी परिवर्तन नहीं आता। राम जी मूल तत्व है, तत्वों के तत्व है, प्रकाश का प्रकाश है, प्राणों के प्राण है, देवता के देवता है, कालों के काल है, सबके बाप है राम जी। फिर राम से बड़ा कोई नहीं। सुना आपने इस अज्ञानी के अज्ञान को। इससे तो यही पता चलता है कि अंकुर महाराज को अपने ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु जी 3 लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक के भगवान हैं। वे ही नारद राजर्षि के श्राप वश त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के घर माता कौशल्या से जन्मे थे। यानी श्री विष्णु उर्फ श्री राम 3 लोक के भगवान हैं, जबकि पूर्ण ब्रह्म तो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक होता है। वही श्री राम को अपने कर्म दंड यानी श्राप को भोगना पड़ा। जब भगवान ही श्राप भोगने लगे तो अपने भक्तों के कर्म फल को कैसे मिटा सकते हैं। दूसरा, अंकुर जी श्री राम को कालों का काल, उनसे बड़ा कोई नहीं है बता रहे हैं। तो हम सभी इस कथा से भी परिचित हैं कि जब श्री रामचंद्र जी अपने पुत्रों लव व कुश से युद्ध में हार गए और सीता जी ने उन्हें देखने से भी मना कर दिया, तब रामचंद्र जी दुखी होकर अयोध्या के साथ बह रही सरयू नदी में जल समाधि ले ली थी, यानी नदी में डूबकर उनकी मृत्यु हुई थी। साथ ही श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंध अध्याय 5 पर श्री विष्णु जी उर्फ श्री रामचंद्र जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। अब स्वयं विचार करें कि जिसकी स्वयं मृत्यु होती हो वह कालों का काल कैसे हो सकता है, बल्कि वह तो काल के अधीन कहलाया। फिर आगे श्रीमद् देवी भागवत इसी प्रकरण में भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ?
अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दर्शकों, इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु व शिव से अधिक शक्ति युक्त देवी दुर्गा जी हैं, जिसे श्री विष्णु जी श्रीमद् देवी भागवत पुराण के पहले स्कंद के अध्याय 4 में स्वयं स्वीकार करते हैं। देखिए श्रीमद् देवी भागवत पुराण पहला स्कंद का अध्याय 4, जिसमें व्यास जी ने नारद जी से सृष्टि रचना के विषय में प्रश्न किया, जिसका जवाब देते हुए नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख, चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत, भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यानमग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी श्री विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्राह्मण, सावधान होकर सुनो। मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी अर्थात दुर्गा जी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विकी शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते। मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुव्रत, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की शैया पर सोता हूं और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूं। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। दर्शकों, अंकुर माधव जी की झूठ आपके सामने है, जो कहते हैं कि श्री राम अर्थात श्री विष्णु जी पूर्ण ब्रह्म हैं। वे सबके बाप हैं, जबकि श्री विष्णु जी ने अपने से अन्य सर्वसमर्थ शक्ति श्री देवी दुर्गा को बताया है और उन्हें जन्म देने वाली माता भी बताया है। वही संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 में श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा कि पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। उस ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। तुम्हारा कल्याण हो। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। यानी देवी दुर्गा जी अपनी भक्ति करने के लिए भी मना कर रही हैं और एक ब्रह्म की भक्ति करने के लिए श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 में हिमालय राजा को उपदेश दे रही हैं।
जबकि गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि परम शांति प्राप्त करनी है, अर्थात जन्म मरण से छुटकारा चाहता है तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करना चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है वह उसी को प्राप्त होता है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष नारायण यानी सनातन पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण में हूं। दर्शकों, गीता ज्ञान बोलने वाला अक्षर ब्रह्म अर्थात काल निरंजन है, जिसकी विस्तृत जानकारी जानने के लिए कबीर बड़ा या कृष्ण वीडियो अवश्य देखिए, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गीता बोलने वाला ब्रह्म स्वयं परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कह रहा है तथा स्वयं भी स्वीकार कर रहा है कि मैं भी उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में हूं। विचार करें, श्री राम जी अर्थात श्री विष्णु जी श्री देवी दुर्गा को सबसे बड़ी बता रहे हैं। श्री देवी दुर्गा ब्रह्म को समर्थ बता रही है, उसकी भक्ति के लिए कह रही है। गीता ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म अपने से समर्थ, सबकी उत्पत्ति करता, सबके धारण पोषण करता, पुरुषोत्तम अविनाशी परमेश्वर की भक्ति करने को कह रहा है। इससे सिद्ध हुआ कि अंकुर माधव जी को अपने सदग्रंथों का ही ज्ञान नहीं है। इसी विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबू से न्यारा। अब आपको दिखाते हैं श्री रामचरितमानस से वह प्रमाण जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर भी कोई भगवान है। बालकांड में एक प्रकरण आता है जब मनु और सतरूपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। आइए देखते हैं मनु और सतरूपा किस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। ये है श्री रामचरितमानस से बालकांड का दोहा नंबर 143, जिसकी चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहीन जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। वेदों में जिसको पूर्ण परमात्मा बताया गया है, वो पूर्ण परमात्मा इतना समर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके अंश से आत्म रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है। जिसके अंश से ये तीनों देवता उत्पन्न होते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है, वह परमेश्वर अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन सब जीवों के शरीर नाश हो जाते हैं, जिसका समर्थन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 भी करता है। आत्मा को अविनाशी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा व क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता तथा सर्व प्राणियों की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा ने की है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सच्चिदानंद ब्रह्म से आत्मा रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस परमात्मा से सभी प्राणी आत्मा रूप में उत्पन्न हुए हैं, उस परमात्मा को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। उसी परमात्मा को तीनों लोकों में धारण पोषण करने वाला परमात्मा तथा वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में तथा गीता जी अध्याय 2 श्लोक 12 में तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता यानी क्षर पुरुष ने अपने आप को नाशवान कहा है तथा स्वीकार किया है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है, वो भी अविनाशी नहीं है, उसका शरीर भी नष्ट होता है।
अब आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से भी स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, तथा इनके अंतर्गत सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, यानी ये सब नष्ट होते हैं, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। इसलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का कभी नाश नहीं होता। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में पूर्ण परमात्मा को उत्तम पुरुष और अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का शरीर भी अविनाशी है। इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। ये किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ सुख ही सुख देता है। इसलिए इसी परमात्मा को रामचरितमानस में सुख की राशि भी कहा है। जिस गीता ज्ञानदाता काल के लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक के मालिक को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस काल लोक में कोई सुखी नहीं है। इसलिए पूरी गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं कहा, केवल उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा तथा अविनाशी परमेश्वर कहा है। दर्शकों, गीता जी में अन्य स्थानों पर जहां भी परमात्मा शब्द से संबोधन किया गया है, वो इसी उत्तम पुरुष अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में बोला गया है। अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है। जिससे अंकुर महाराज का यह कथन कि श्री राम पूर्ण ब्रह्म है और उनसे बड़ा कोई नहीं है, गलत सिद्ध होता है तथा अन्य सभी धर्म गुरुओं तथा कथावाचकों का कथन भी झूठा सिद्ध होता है, जो श्री रामचंद्र उर्फ श्री विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। क्योंकि श्री राम उर्फ श्री विष्णु जी से बड़ी देवी दुर्गा और दुर्गा से बड़ा ब्रह्म और ब्रह्म से भी बड़ा यानी सबसे बड़े भगवान पूर्ण ब्रह्म जिन्होंने सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की है, इन सब से अन्य है। दर्शकों, इस पूरे प्रकरण से यह बात भी साबित होती है कि हिंदू धर्म गुरुओं को अपने ही धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, जो कि कुनैन की तरह कड़वी तो अवश्य है लेकिन सत्य है। दर्शकों, अब बात करते हैं राम नाम की। यह तो सत्य है कि पूर्ण परमात्मा का नाम राम है, तो विष्णु जी उर्फ श्री रामचंद्र जी का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ। तो क्या यह मान लिया जाए कि त्रेता युग में जन्मे श्री रामचंद्र से पूर्व सतयुग में कोई राम नहीं था, जबकि हम सभी जानते हैं कि सतयुग में भी भगवान के नाम मंत्र यानी राम नाम का स्मरण किया जाता है, क्योंकि राम नाम पूर्ण परमात्मा का उपमात्मक नाम है। यह जाप करने का नहीं है, बल्कि जाप करने का आदि सनातनी भक्ति मंत्र कोई और है, जिससे साधक को मोक्ष मिलता है तथा उसके पाप नाश होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि राम नाम किस पूर्ण परमात्मा का है तथा विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र का नाम वशिष्ठ जी ने राम नाम क्यों रखा। देखिए, भारतवर्ष का इतिहास उज्जवल कीर्ति का इतिहास है, और इस इतिहास का सबसे यशस्वी पन्ना वो है जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा अंकित है। ये कहानी है अयोध्या के राजा सूर्यवंशी दशरथ के बड़े पुत्र की, जो एक मानव होकर भी भगवान कहलाए। राम, एक ऐसा नाम जो पर्याय है सृष्टि के जनक का। राम राम कौन है ये राम? जब वेदों में नहीं है राम नाम, तो आखिर क्यों रखा गया दशरथ पुत्र का नाम राम? महाराजा दशरथ, आपके बड़े पुत्र का नाम राम होगा। आखिर कौन है त्रेता का राम? कौन है वो राम जो त्रेता से भी पहले था?
ऋषि वशिष्ठ से गलती जो रख दिया त्रिलोकी नाथ का नाम राम। आइए आज जानते हैं राम के नाम की असली कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी। देखिए ये हमारा खास एपिसोड वशिष्ठ ऋषि की बड़ी गलतफहमी। दर्शकों, आज हम आपको श्री रामचंद्र जी के नामकरण के बारे में और श्री रामचंद्र जी का नाम राम क्यों रखा गया, इसके बारे में बहुत रोचक जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अयोध्या के राजा और श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ जी के कुलगुरु यानी पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ जी। ऋषि वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी के धार्मिक कार्यों में अनुष्ठान आदि भी करते थे, जैसे यजमानों के बच्चों के जन्म के समय धार्मिक अनुष्ठान करना, उनके बच्चों का नामकरण करना, उनके विवाह का शुभ समय बताना और यजमान के परिवार में मृत्यु के बाद उनका कर्मकांड करना। लेकिन दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ऋषि वशिष्ठ जी यह जानते थे कि पुरोहित का कार्य सही नहीं है, क्योंकि कर्मकांड करना और पुरोहित द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को वे नीच कार्य मानते थे। आइए हम आपको इसके प्रमाण दिखाते हैं। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 47 की चौपाई 3। देखिए यहाँ लिखा है, महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूं भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की इस चौपाई से स्पष्ट है कि वशिष्ठ ऋषि जी ये पुरोहित का कार्य नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्री वशिष्ठ ऋषि जी के पिता श्री ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को अपनी अज्ञानतावश इस कार्य को करने के लिए राजी किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, आगे इस सूर्य वंश में ब्रह्म परमात्मा अवतार लेंगे, तुम्हें उनके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होगा, तुम्हारा यश बढ़ेगा तथा पुत्र तुम्हें बहुत पुण्य भी मिलेगा। दर्शकों, सोचने वाली बात है कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को ऐसा क्यों कहा? क्या ब्रह्मा जी विष्णु जी को ब्रह्म परमात्मा मानते थे? पहले हम आपको ब्रह्मा जी के ज्ञान से भी परिचित करवा देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी को परमात्मा माने बैठे थे और यही अधूरा ज्ञान इन्होंने सभी को दिया। दर्शकों, ब्रह्मा जी के इस भ्रम का तब निवारण हुआ जब स्वयं ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से यह सवाल पूछा कि हे विष्णु जी, आप तो स्वयं परमात्मा हैं, फिर आप किसकी भक्ति कर रहे हैं? तो देखिए श्री ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने क्या कहा। श्रीदेवी भागवत पुराण में प्रसंग आता है कि एक समय व्यास जी ने श्री नारद मुनि जी से प्रश्न किया, मुने, आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधानकर्ता कौन है? इसके उत्तर में नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, यही प्रश्न मेरे मन में उठा था। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि पिताजी, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया बताइए इस सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता कौन है? हम किस परमात्मा की भक्ति करें? कौन समर्थ भगवान है? मेरा प्रश्न सुनकर मेरे पिता तेजस्वी ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, कहा कि देव ऋषि, मैं तुम्हारी इस बात का क्या उत्तर दूं? मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस अगाध जल में कहां से प्रकट हो गया। कौन मेरा रक्षक है? मैं एक बार श्री विष्णु जी के पास गया था। मैंने देखा कि वे समाधि लगाए हुए बैठे थे। जब उनकी समाधि खुली तो मैंने प्रश्न किया, हे देवेश्वर, आप सारी सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता, पालनकर्ता, सर्वेश्वर होकर भी किसकी भक्ति कर रहे हो? विष्णु जी ने उत्तर दिया कि मैं श्री देवी दुर्गा जी यानी भगवती शक्ति का ध्यान लगाता हूं, उन्हीं की पूजा करता हूं और मेरे ज्ञान में जितना मैंने अध्यात्म ज्ञान को समझा है उसमें श्री देवी जी से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, कोई समर्थ नहीं है। दर्शकों, यहां यह तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा जी विष्णु जी को पूर्ण परमात्मा माने बैठे थे, जो कि गलत था, क्योंकि विष्णु जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं परमात्मा नहीं हूं, मेरी जानकारी में तो देवी दुर्गा परमात्मा है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। इसका मतलब ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को भी यही अधूरा ज्ञान दे रखा था कि विष्णु जी पूर्ण परमात्मा है और वो सूर्य वंश में जन्म लेंगे।
जबकि विष्णु जी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं पूर्ण परमात्मा नहीं हूं, मैं तो स्वयं देवी दुर्गा का ध्यान करता हूं। अब आपको यह भी सिद्ध कर देते हैं कि देवी दुर्गा भी पूर्ण परमात्मा नहीं है। आइए देखिए ये प्रमाण। दर्शकों, अब श्रीदेवी जी क्या बताती हैं, इसके ऊपर भी दृष्टि डालते हैं। देखिए श्रीदेवी महापुराण का 7वां स्कंद, देवी द्वारा राजा हिमालय को ज्ञान उपदेश। देवी दुर्गा जी राजा हिमालय को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हुए कहती हैं कि हे राजन, आप और सब बातें छोड़ दो। यहाँ पर स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी कह रही हैं आप सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी भक्ति भी छोड़ दो। आप केवल ब्रह्म का ध्यान करो, उसका ओम नाम है, जिसके स्मरण से आप ब्रह्मलोक में चले जाओगे, जहां पर वह ब्रह्म रहता है। तो दर्शकों, देखा आपने, देवी दुर्गा जी भी स्पष्ट कर रही हैं कि पूर्ण परमात्मा तो मैं भी नहीं हूं, पूर्ण परमात्मा तो ब्रह्म है, जिसका ओम नाम है, जो ब्रह्मलोक में रहता है। दर्शकों, यहां तक ये स्पष्ट हो चुका है कि न विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं और न दुर्गा जी पूर्ण परमात्मा हैं, यानी ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को नहीं पता कि पूर्ण परमात्मा कौन है। चलिए अब ये देखते हैं कि क्या देवी दुर्गा जी जिस ब्रह्म की भक्ति करने को कह रही हैं, वो पूर्ण परमात्मा हैं या वो भी किसी और की भक्ति करते हैं। दर्शकों, अब श्रीमद् भगवत गीता से भी आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, जिसके अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मैं ब्रह्म हूं और मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। इस ओम को अंतिम समय तक जाप करने से ओम नाम से मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है, यानी ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। दर्शकों, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी पुनरावृत्ति यानी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी उनकी भी जन्म मृत्यु सदा बनी रहती है। मतलब साफ है कि उनका भी पूर्ण मोक्ष नहीं होता। दर्शकों, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी दुर्गा और गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की साधना से भी जन्म मृत्यु बनी रहती है, तो वो परमात्मा कौन है जिसकी पूजा करने से साधक का पूर्ण मोक्ष हो जाता है? दर्शकों, इसका जवाब भी गीता जी में ही मिलता है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा 66 में अपने से अन्य समर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है, तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में उसकी भक्ति साधना का नाम ओम तत् सत मंत्र बताया है। साथ ही गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ, जिसको गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा है, तथा गीता अध्याय 18 के श्लोक 64 में कहा है कि मेरा इष्ट देव भी वही पूर्ण परमात्मा है जो आदि सनातन परम धाम में रहता है। दर्शकों, यहाँ आप भ्रमित न होइएगा कि यहाँ तो इष्ट का अर्थ अनुवादकर्ता ने प्रिय किया है। दर्शकों, ये बिल्कुल गलत अनुवाद है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। ये देखिए, ये है गीता अध्याय 18 श्लोक 70 में इसी अनुवादकर्ता ने इष्ट का अर्थ पूजित किया है, यानी इष्ट देव किया है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में भी इष्ट का अर्थ पूजित ही होगा, अर्थात इष्ट देव ही होगा। दर्शकों, इन सब से यह स्पष्ट होता है कि श्री विष्णु जी, देवी दुर्गा जी तथा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष, ये पूर्ण परमात्मा, सर्व के सृष्टि रचनहार, उत्पत्ति करता, पालन करता नहीं है। ब्रह्मा जी केवल अज्ञानतावश विष्णु जी को ब्रह्म परमात्मा मानते थे, इसलिए उन्होंने अज्ञानतावश अपने पुत्र वशिष्ठ को भ्रमित किया कि तू सूर्यवंश का पुरोहित बन जा, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था कि विष्णु जी ही राजा दशरथ के घर जन्म लेंगे, क्योंकि ये सारा घटनाक्रम एक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह पहले से लिखा हुआ होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को पहले ही बता दिया था कि विष्णु जी श्री दशरथ के घर सूर्यवंश में जन्म लेंगे। दर्शकों, अब इसी आधार से ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को भ्रमित किया, जिस कारण से वशिष्ठ ऋषि जी ने राजा दशरथ के पुत्र का नाम रामचंद्र रखा। इस प्रकरण को सही से समझने के लिए रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा नंबर 47 की चौपाई नंबर 3 को फिर से समझते हैं। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं के ही भांति कहूं भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते। फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूं, पुरोहिती का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है,
वेद, पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। दर्शकों, रामचरितमानस की इस चौपाई से स्पष्ट है कि वशिष्ठ ऋषि जी वेदों को पढ़ते थे, इसलिए वो पुरोहित क्रम और कर्मकांड को नीच कार्य मानते थे। उस समय गीता जी नहीं बोली गई थी, वेदों में राम नाम का कोई जिक्र नहीं था। दर्शकों, अब यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि जब वेदों में राम नाम का जिक्र नहीं है, तो फिर ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के पुत्र का नाम राम क्यों रखा? दर्शकों, इसका उत्तर संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग प्रवचनों में इस प्रकार बताया है कि कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं और अपना यथार्थ ज्ञान ऊंची ऊंची आवाज में बोल बोल कर सुनाते हैं। सूक्ष्म वेद में वाणी है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। दर्शकों, जो ज्ञान कबीर परमात्मा ने कलयुग में आज से 600 वर्ष पहले बोलकर सुनाया था, यही ज्ञान उन्होंने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मनु जी, वशिष्ठ जी और अन्य ऋषियों को भी सुनाया था। भाषा चाहे संस्कृत हो या स्थानीय, लेकिन वाणियां यही होती थी। जैसे राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। कबीर परमात्मा सत सुकृत रूप में, मुनीन्द्र रूप में, करुणामय रूप में सभी को ये बताते थे कि वास्तव में आदि राम कबीर साहेब जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। हर युग में कबीर परमात्मा ने अलग अलग रूप में आकर अपना ज्ञान वाणियों के माध्यम से बताया है, वास्तविक राम का भेद उजागर किया है। ऋषियों ने राम नाम की महिमा को तो खूब सुना, लेकिन विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर देव है। मनु और ऋषि वशिष्ठ जी को भी परमात्मा कबीर जी ने आदि राम का भेद बताया था। उन्होंने केवल राम नाम की महिमा सुनी और इस पर विश्वास नहीं किया कि आदि राम कबीर जी ही है। आपको प्रमाण के लिए सूक्ष्म वेद से वो वाणियां दिखाते हैं जो कबीर परमात्मा ने चारों युगों में प्रकट होकर ऊंचे ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाई हैं। राग बिलावल अध्याय शब्द नंबर 21। अभिगत राम कबीर है चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी, इंद्र कोटि अनंत हैं, जाकय प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्मराय ठाड़े दरबारा, 33 कोटि देवता, ऋषि सहंस 88, वैष्णव कोटि अनंत हैं, गुण गावें राशि, 9 योगेश्वर नाद भरें, सुर पूरें संखा, सनकादिक संगीत हैं, अविचल गढ़ बंका, शेष, गणेश, सरस्वती और लक्ष्मी राजय, सावित्री गौरा रटें, गण संख बिराजय, अनंत कोटि मुनिसाध हैं, गण गंधर्व ज्ञानी, अर्पें पिंड रूप्राण को जहां संखों दानी, सावंत शूर अनंत हैं, कुछ गिनती नाही, जति सती और शीलवंत, लीला गुण गाही, चंद्र सूर बिनती करें, तारा गण गाढ़े, 5 तत्व हाजिर खड़े, हुक्मी दर ठाड़े, तीर्थ कोटि अनंत हैं और नदी बिहंगा, 18 भार तोकू रटे, जल पवन तरंगा, अष्टकुल्ली पर्वत रटे, धर अंबर ध्याना, महताब अग्नि तोकू जपे, साहिब रहमाना, अर्श कुर्श पर तेज है, तन तबक तिराजी, एक पलक में करत है, सो राज बिराजी, अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चबाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कुछ वार न पारा, लख 84 खान का तू सिरजनहारा, सूक्ष्म रूप स्वरूप है, बहु रंग बिनानी, गरीब दास के मुकट में हाजिर प्रवाणी। दर्शकों, कबीर परमात्मा ने इन वाणियों को हर युग में ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलकर सुनाया और अपनी महिमा यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की महिमा को राम शब्द बोलकर बताया। कबीर परमात्मा कहते थे कि सर्व का पालन करता केवल अविगत राम है, यानी आदि राम है। वही वास्तव में अविनाशी है, वही शत्रुओं का नाश करने वाला है, पाप नाशक है और सबका साथी है। शुभ लक्षणों से युक्त वही राम है। हर युग में ऋषिजन कबीर परमात्मा से राम नाम की महिमा इसी प्रकार सुनते आ रहे थे और परमात्मा को राम के नाम से जानने लगे थे। दर्शकों, अब हम उसी प्रसंग पर वापस आते हैं कि राजा दशरथ के चारों पुत्रों का नामकरण कैसे हुआ। देखते हैं रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 196 की चौपाई नंबर 1 से 4 तथा दोहा नंबर 197। मन संतोषे सबन्हि के जहम तह देहिम असीस, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते एही भांति, जात न जानिय दिन अरु राति, नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पट्ठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए।
दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति असभाषा, धर्य नाम जो मुनि गुणी राखा, इन्हके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि को पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुखरासी, सीकर तेन त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस होई, जाके सुमिरन तेम रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। दर्शकों, जैसा कि आपने इन चौपाइयों में देखा कि वशिष्ठ ऋषि जी ने तो जो वेदों में परमात्मा के गुण है, उनके आधार पर ही चारों पुत्रों का नाम रख दिया। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम रामचंद्र रखा, जिनको राम नाम से जाना जाने लगा। दर्शकों, हम आपको पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि परमात्मा स्वयं ऋषि रूप में सतसुकृत नाम से सतयुग में प्रकट हुए थे। तब उन्होंने सभी को सूक्ष्म वेद का ज्ञान बताया था। ये ज्ञान वही ज्ञान था जो परमात्मा कबीर जी ने संत गरीबदास जी को भी सन 1727 में बताया था। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में यानी अमर ग्रंथ सूक्ष्म वेद में लिखवाया है कि गरीब ऐसा राम अगाध है, अविनाशी गहर गंभीर, हदि जीवों से दूर है बेहदियों के तीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बेकीमत करतार, शेष सहंस पुण्य रटत है, अजहू न पाया पार। गरीब ऐसा राम अगाध है, अपरंपार अथाह, उर में कृत्रिम ख्याल है, मौल्य अलख अल्लाह। गरीब ऐसा राम अगाध है, निर्भय निश्चल थीर, अनहद नाद अखंड धूनी, नाड़ी बिना शरीर। गरीब ऐसा राम अगाध है, बाजीगर भगवंत, निरसंध निर्मल देखिया, वार पार नहीं अंत। दर्शकों, इसी सूक्ष्म वेद के ज्ञान को सुनकर ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम रामचंद्र रख दिया। कबीर परमात्मा जी ने बताया था कि निर्गुण सरगुण दो धारा हैं। आदि राम कबीर तो न्यारा है, अनंत राम अयोध्या में आए, सो दशरथ के पूत कहाए। कोटि राम गए लंका तोरी, ताको लखी न अभिगत डोरी। आदि राम कबीर सरबंगी, अभिगत अस्थिर अचल अभंगी। गरीब पार ब्रह्म सत कबीर है, कीमत मोल न तोल, बिना उजन अनुराग है, बहुरंगी अनमोल। अभिगत राम कबीर है, चकवय अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी। ऋषि वशिष्ठ जी ने केवल राम नाम यानी परमात्मा की महिमा तो सुनी, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया कि वो आदि राम यानी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। दर्शकों, यदि हम बालकांड के दोहा नंबर 196 की चौपाई नंबर 4 देखें, तो उसमें राजा दशरथ के दूसरे पुत्र का नामकरण किया गया है। लिखा है कि भरत का नाम इसलिए भरत रखा गया क्योंकि परमात्मा सबका भरण पोषण करने वाला होता है। वेदों में परमात्मा को सबका भरण पोषण करने वाला कहा है, इसलिए ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के दूसरे पुत्र का नाम भरत रख दिया। दर्शकों, अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि क्या वास्तव में राजा दशरथ के दूसरे पुत्र यानी भरत जी सबका धारण पोषण करने वाले थे, तो इसका उत्तर होगा नहीं। इसी प्रकार राजा दशरथ के पहले पुत्र यानी रामचंद्र जी भी पार ब्रह्म परमात्मा नहीं है, सत्पुरुष नहीं है। आपको सूक्ष्म वेद से भी प्रमाणित कर चुके हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा यानी आदि राम सत्पुरुष कबीर साहिब जी ही हैं, जिनको वेदों में कबीर देव कहा गया है। दर्शकों, अब राजा दशरथ के तीसरे पुत्र का नाम ऋषि वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न रख दिया था। चौपाई में लिखा है कि शत्रुघ्न इसलिए नाम रखा गया क्योंकि परमात्मा के गुणों में आता है कि उसका स्मरण करने से शत्रु का नाश हो जाता है।
यानी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करने से शत्रु का नाश हो जाता है। दर्शकों, विचारणीय विषय है कि क्या वेदों में जिस शत्रुघ्न परमात्मा की बात हो रही है, क्या वो राजा दशरथ के तीसरे पुत्र शत्रुघ्न हो सकते हैं? इसका भी उत्तर होगा नहीं हो सकते। दर्शकों, अब बात करते हैं राजा दशरथ के चौथे बेटे के नामकरण की। दर्शकों, वेदों में परमात्मा को शुभम नाम से भी संबोधित किया गया है। इसी को मुसलमान समाज सुभान अल्लाह कहते हैं। शुभ लक्षणों से युक्त होने से परमात्मा को शुभम कहा गया है। इसलिए इस लक्षण के आधार से राजा दशरथ के चौथे बेटे का नाम लक्ष्मण रखा गया। दर्शकों, इन सभी दोहों चौपाइयों से स्पष्ट हो जाता है कि राजा दशरथ के बड़े बेटे का जो नाम रखा गया, ये वो राम नहीं है जिसकी महिमा वेद गा रहे हैं। दर्शकों, यदि राजा दशरथ के बड़े बेटे रामचंद्र जी को केवल राम नाम होने के कारण ही ये मान लिया जाए कि वेदों में बताए गए परमात्मा वो ही हैं, तो भरत और शत्रुघ्न तो उनसे भी बड़े हो गए, क्योंकि भरत तो पूरी दुनिया का भरण पोषण करने वाले हो गए और शत्रुघ्न शत्रु का नाश करने वाले हो गए। दर्शकों, सोचिए कि क्या राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न का नाम जाप करने से पाप नाश हो सकते हैं? शत्रु का नाश हो सकता है? क्या लक्ष्मण जी का नाम जाप करने से वो शुभ लक्षण प्राप्त हो सकते हैं जो वेदों में वर्णित परमात्मा के हैं? दर्शकों, इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी वेदों और गीता में बताए गए परम अक्षर ब्रह्म नहीं है। सतगुण श्री विष्णु जी के अवतार श्री रामचंद्र जी हुए हैं, जो केवल 3 लोक में एक विभाग यानी सतोगुण विभाग के स्वामी हैं, यानी पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक में एक विभाग के स्वामी है। इसलिए इनको त्रिलोकीनाथ भी कहा जाता है और परम अक्षर ब्रह्म को वासुदेव कहा जाता है, क्योंकि वो परम अक्षर ब्रह्म सर्व का मालिक है। उसी को आदि राम कहते हैं। परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। निर्गुण सरगुण 2 धारा हैं। आदि राम कबीर तो न्यारा है, अनंत राम अयोध्या में आए, सो 10 रथ के पूत कहाए। कोटि राम गए लंका तोरी, ताको लखी न अभिगत डोरी। आदि राम कबीर सरबंगी, अभिगत अस्थिर अचल अभंगी। गरीब पार ब्रह्म सत कबीर है, कीमत मोल न तोल। बिना उजन अनुराग है, बहुरंगी अनमोल। अभिगत राम कबीर है, चकवय अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी। दर्शकों, ये सब प्रमाण और तथ्य ये स्पष्ट करते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र राम का नाम इसीलिए रामचंद्र रखा गया क्योंकि वशिष्ठ जी को पता था कि राम नाम पूर्ण परमात्मा का उपमात्मक नाम है। अपने पिता ब्रह्मा जी से अधूरे ज्ञान से वशिष्ठ जी ने ये मान लिया था कि राजा दशरथ के घर पर पूर्ण परमात्मा जन्म लेंगे, जबकि वेदों में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, उसकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से होती है। लेकिन अज्ञानतावश ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के पुत्र श्री राम यानी विष्णु जी का नाम राम रख दिया। सतयुग से ही सभी ऋषि जनों ने कबीर परमात्मा की वाणियों में सुना हुआ था कि राम यानी पूर्ण परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाला है। इसलिए वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी का नाम राम प्रभु के गुणों के आधार पर रखा, जबकि इस एपिसोड में ये सिद्ध हो गया कि असली राम अर्थात आदि राम कबीर परमेश्वर हैं, जो अपनी महिमा चारों युगों में बताते हैं। दर्शकों, चलिए अब आपको उस राम नाम यानी आदि सनातनी भक्ति मंत्र अर्थात मोक्ष मंत्र के विषय में बताते हैं जो सतयुग में की जाती थी। दर्शकों, मनु और सतरूपा दोनों सत सुकृत रूप में सतयुग में प्रकट कबीर परमात्मा से दीक्षा लेकर आदि सनातनी पूजा करते थे। गीता जी में भी यही प्रमाण है, जिसमें लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। भावार्थ है कि सृष्टि अर्थात सतयुग के आदिकाल में ब्राह्मण ऋषि जन ओम तत् सत मंत्रों का जाप करते थे, जो कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम कहे जाते हैं। काल ब्रह्म ने बाद में मनु और सतरूपा को चारों वेदों वाला ज्ञान प्रदान किया और ओम नाम जाप करने का विधान बताया। काल ब्रह्म से भ्रमित होकर मनु और सतरूपा ने सत सुकृत रूप में आए कबीर देव के ज्ञान को मानने से इनकार कर दिया और उनको वामदेव कहने लगे।
इसकी पूर्ण जानकारी संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो में विस्तार से बताई गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए आपको सबसे पहले वो प्रमाण दिखाते हैं जिसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि मनु और सतरूपा सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा से प्राप्त आदि सनातनी भक्ति के मंत्र जाप करते थे। रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 143 पर गौर कीजिएगा, जिसमें लिखा है कि द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मण अति लाग। अनुवाद किया है कि मनु और सतरूपा द्वादश अक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। दर्शकों, यहाँ मंत्र जाप करने के बारे में कहा गया है, जबकि अनुवादकर्ता ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मानकर अनुवाद में लिख दिया। हिंदू धर्म के धर्मगुरु इसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र बता रहे हैं। देखिए। और मैं जिस मंत्र की आज बात करने वाला हूँ वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को द्वादशाक्षर मंत्र क्यों कहा जाता है, तो आप इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर को अगर गिने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी 12। तो इस मंत्र के जो अक्षर है, मंत्राक्षर है, वो कुल मिलाकर 12 है, इसीलिए इसको द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को इस प्रकार द्वादश अक्षर परिभाषित किया है। अनुवादकर्ता ने लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अगर अक्षरों को गिना जाए तो पहला अक्षर है ओम, जिसमें अक्षरों की संख्या है 1। इसी प्रकार नमो कुल अक्षर 2, भगवते कुल अक्षर 4, वासुदेवाय कुल अक्षर 5। इसको जोड़ने पर कुल अक्षर 12 होते हैं। दर्शकों, लेकिन ये वो 12 अक्षर नहीं है, जबकि हम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, कबीर देवाय नमः, पूर्ण परमात्मने नमः आदि शब्दों को प्रभु की स्तुति करने से पहले प्रणाम रूप में बोलते हुए सुनते हैं। ये मंत्र नहीं है। दर्शकों, इसी विषय पर आपको प्रेमानंद जी की एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें प्रेमानंद जी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम कृष्णा देवाय नमः आदि ये मंत्र नहीं है, ये जप करने का नहीं है। महर्षि, आपने सत्संग में कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र बताया था, उसको किस विधि से जपा जाए फिर? ये तो प्रार्थना पुकार है, उसका जप का मतलब थोड़ी है। दर्शकों, सच यही है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमो कृष्णाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र हैं ही नहीं। ये तो केवल प्रणाम वाक्य है, जो केवल नमन करने के लिए बोले जाते हैं। इस बात की पुष्टि जाने माने कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी भी कर रहे हैं। इनका भी यही मानना है कि ओम नमः शिवाय केवल प्रणाम वाक्य है। हम अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं तो शंकर जी को नमन होता है। जब हम अपने मुख से षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो शिव जी को प्रणाम होता है। दर्शकों, अभी आपको कथावाचक पंडित गिरी बापू जी के विचार भी सुनाते हैं। उनका भी यही कहना है कि ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, ये केवल प्रणाम वाक्य है। उन्होंने तो ओम नमः शिवाय का अर्थ भी बताया है, सुनिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ क्या है? ओम का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड। नमः का अर्थ है नमस्कार। शिव का अर्थ है कल्याण। शिवाय का अर्थ है शिव और शिवा। हे भगवान शिव और शिवा, नमस्कार करते हम, पूरे ब्रह्मांड का आप कल्याण करो। ऐसा अर्थ इस मंत्र का रहता है। ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है, ये तो सिर्फ प्रार्थना है। प्रणाम रूप में बोले जाने वाला एक वाक्य मात्र है, जैसा कि इन कथावाचकों व धर्मगुरुओं ने खुद भी इस बात को अपने प्रवचनों में स्वीकार किया है। दर्शकों, जिस प्रकार ये प्रमाणित हुआ कि ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, ये केवल प्रणाम वाक्य है, उसी प्रकार ये द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र नहीं है, ये भी प्रणाम वाक्य ही है। अनुवादकर्ताओं को द्वादश अक्षर का यथार्थ ज्ञान न होने से तथा तत्व ज्ञान के अभाव से द्वादश अक्षर मंत्र को गलत परिभाषित किया है, जबकि मूल पाठ में कहीं भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखा है। यदि द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय होता
तो तुलसीदास जी रामचरितमानस की इस चौपाई में अवश्य लिख देते, लेकिन तुलसीदास जी ने इस प्रणाम वाक्य को कहीं 12 अक्षर मंत्र नहीं लिखा। इससे स्पष्ट है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र नहीं है। 12 अक्षर मंत्र कौन सा है, आइए जानते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करते हुए विस्तार से समझाया है। इस दोहे का यथार्थ अनुवाद है कि मनु और सतरूपा सतयुग के आदि में 12 अक्षरों के मंत्रों का जाप बड़े ही अनुराग अर्थात कसक के साथ करते थे। पूर्ण परमात्मा अर्थात वासुदेव पर उन राजा और रानी का पूर्ण विश्वास हो गया था। दर्शकों, आपको वासुदेव का अर्थ भी विस्तार से बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि मनु और सतरूपा जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का जाप करते थे, वो 12 अक्षर के मंत्र कौन से हैं? दर्शकों, अनुवादकर्ता ने यहाँ जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का वर्णन किया है, ये वो 12 अक्षर मंत्र नहीं है जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। अनुवादकर्ता और वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार श्री कृष्ण जी वासुदेव हैं, इसलिए उन्होंने मनमाने ढंग से उन 12 अक्षर के मंत्रों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दिया, जबकि श्री कृष्ण जी तो द्वापर युग में हुए हैं तथा मनु और सतरूपा जी सतयुग में हुए हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं वो 12 अक्षर मंत्र अर्थात वो 12 अक्षर मंत्र कौन से हैं जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। दर्शकों, पहले आपको हिंदू धर्म के 2 शीर्ष शंकराचार्यों के विचार सुनाते हैं, जिनमें एक हैं श्री निश्चलानंद जी और दूसरे हैं श्री माधवाचार्य जी। आइए पहले श्री निश्चलानंद जी के विचार सुनते हैं। एक ही परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बना देते हैं या हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थिति नामक कृत्य का पालन, रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे विष्णु के रूप में, श्रीमन नारायण के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए, कृत्य माने कार्य, शक्ति के रूप में स्वयं को व्यक्त करते हैं। अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति या गणेश के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। श्री निश्चलानंद जी ने बताया है कि काल ब्रह्म के लोक में इन मुख्य 5 देवी देवताओं ने काल ब्रह्म की सारी व्यवस्थाओं को संभाला हुआ है। ये 5 देवता मुख्य तौर पर हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं। आइए अब आपको शंकराचार्य माधवाचार्य जी के भी विचार सुनाते हैं, जिसमें वे भी स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य तौर पर इन पंचदेव की भक्ति होती है। सुनिए माधवाचार्य जी के विचार। आप जी का इष्ट देव कौन है? इष्ट देव तो कोई भी हो सकता है। हम तो पंचदेव उपासना करते हैं, 5 देवता होते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, दोनों ही शंकराचार्यों जी ने ये बताया है कि हिंदू धर्म में इन पंचदेवों की भक्ति का प्रावधान है। वे पंच देवता इस प्रकार हैं: ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, देवी दुर्गा जी और गणेश जी। दर्शकों, शंकराचार्य जी बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ये पंचदेव काल ब्रह्म के लोक की व्यवस्था को संभालते हैं। ये देवता प्रत्येक मनुष्य के शरीर में बने कमलों में विराजमान रहते हैं, इसलिए भक्ति साधना में इन पंचदेव का विशेष स्थान है। दर्शकों, अब आपको इन देवी देवताओं की यथार्थ स्थिति के बारे में बताते हैं। विडंबना है कि कुछ धर्म गुरु तो इन देवी देवताओं के अस्तित्व को ही नहीं मानते और कुछ धर्म गुरु इन देवी देवताओं को ही फाइनल गॉड अर्थात पूर्ण परमात्मा माने बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इन देवी देवताओं की स्थिति को बिल्कुल प्रमाणित और सही बताया है। दर्शकों, आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने हमें यही बताया था कि भगवान श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी है। दर्शकों, पहली बात तो ये है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये अखिल ब्रह्मांड के स्वामी नहीं है, न ही 3 लोक के स्वामी है, बल्कि 3 लोकों में एक विभाग के अधिकारी हैं। ये सब आप अच्छे से जानते ही हैं कि रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तम गुण विभाग के शिव जी अधिकारी हैं।
जैसे एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है तथा अन्य मंत्री भी होते हैं। मान लीजिए कि एक राज्य में 23 जिले हैं। उन सब जिलों के ऊपर अलग अलग विभागों का एक एक मंत्री भी होता है। दर्शकों, वो मंत्री उस पूरे राज्य में एक विभाग का मंत्री होता है। उस मंत्री को पूरे राज्य का स्वामी नहीं कह सकते। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड रूपी राज्य में 14 लोक अर्थात जिले जानो और उन 14 जिलों में से इन 3 जिलों में यानी 3 लोकों स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक में एक एक विभाग के मालिक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी इन 3 लोकों में ब्रह्मा जी का विभाग है रजोगुण जिससे जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी का विभाग है सतोगुण जिससे जीवों का पालन पोषण होता है और शिव का विभाग है तमोगुण जिससे जीवों का संहार होता है। इन तीनों देवताओं के पिता जिसको ब्रह्म कहते हैं, जो क्षर पुरुष है, उसको इस ब्रह्मांड का यानी इस राज्य का मुख्यमंत्री जानो। दर्शकों, ये ब्रह्म क्षर पुरुष यानी मुख्यमंत्री अपने पास इनमें से कोई भी विभाग कभी भी रख लेता है, अर्थात ये सभी विभाग इसी ब्रह्म के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये ब्रह्मांड यानी प्रांत का भी मालिक होता है। इसी प्रकार ये ब्रह्म इन तीनों देवताओं के ऊपर स्वामी है। इसीलिए ये काल ब्रह्म क्षर पुरुष इन तीनों देवताओं का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को भी संभालता है। यही काल ब्रह्म कभी विष्णु का रूप बनाकर तो कभी शिव का रूप बनाकर, कभी ब्रह्मा का रूप बनाकर इस ब्रह्मांड में मौजूद 14 लोकों की व्यवस्थाएं संभालता है। जबकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश केवल तीनों लोकों में एक एक विभाग की व्यवस्था संभालते हैं। हमारे धर्मगुरु गलतफहमी के कारण विष्णु जी को सर्वेस्वा मानकर ये धारणा बनाकर बैठे थे कि विष्णु ही शिव बन जाता है, विष्णु ही ब्रह्मा बन जाता है। कभी शिव के बारे में ये धारणा बना लेते थे कि शिव ही ब्रह्मा बन जाता है, शिव ही विष्णु बन जाता है। कहते थे कि ये तीनों देवता एक ही हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। जबकि ये सब कलाबाजी उस काल ब्रह्म की है जिसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आऊंगा, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 7 के श्लोक 24 और 25 में मिलता है, जिसमें ये काल ब्रह्म खुद स्वीकार करता है और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके अर्जुन को बताता है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। अपने इस अनुत्तम नियम के कारण ही ये अपने पुत्रों का रूप बनाकर इन 14 लोकों में सब कार्य करता है। काल ब्रह्म ने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा कब और क्यों की, ये तत्व ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज ने ही प्रमाणित करके बताया है। कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई संपूर्ण सृष्टि रचना की इस वीडियो को अवश्य देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे मुख्यमंत्री किसी विभाग के कार्य की फाइल पर जब हस्ताक्षर करते हैं, यानी किसी विभाग का कार्य खुद करने जाते हैं, तो उस समय मंत्री की हैसियत से हस्ताक्षर करते हैं, जबकि होते वो मुख्यमंत्री ही हैं, लेकिन उस समय वो उस विभाग का कार्य देख रहे होते हैं। इसी प्रकार जब इस ब्रह्म को ब्रह्मा, विष्णु या शिव के स्तर का कार्य खुद करना होता है, तो इनका रूप बनाकर वहां प्रकट हो जाता है। इसके बाद आता है अक्षर पुरुष, जिसको उप प्रधानमंत्री के समान जानो। उसके बाद आते हैं सबसे ऊपर वाले पद पर परम अक्षर ब्रह्म, उनको प्रधानमंत्री जानो। वो सब प्रांतों का स्वामी है और किसी भी राज्य के किसी भी जिले में हस्तक्षेप कर सकता है, अर्थात सब राज्यों का यानी सब लोगों पर ऑल ओवर कंट्रोलर होता है। अगर कोई एक विभाग के मंत्री को प्रधानमंत्री बताए तो ये उसकी नासमझी है। यदि कोई ये कहे कि प्रांत का मंत्री कोई मायने नहीं रखता, तो वो भी महामूर्ख है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इन सभी देवी देवताओं से लेकर परम अक्षर ब्रह्म तक की स्थिति को अच्छे से जानते हुए कभी किसी देवता का अर्थात किसी मंत्री का अनादर नहीं करते और न ही किसी मंत्री को प्रधानमंत्री बताकर अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पूर्ण परमात्मा बताकर उस प्रधानमंत्री यानी पूर्ण परमात्मा का अनादर करते हैं। ऐसी गलती सिर्फ वो लोग कर सकते हैं
जिनको ये तत्व ज्ञान नहीं है। दर्शकों, आपसे पुनः निवेदन है कि इन सभी देवी देवताओं की और पूर्ण परमात्मा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो को अवश्य देखिए। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों पर न सही, लेकिन अपने पवित्र शास्त्रों को कदापि अनदेखा नहीं कर सकते। ये सभी गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने हमारे पवित्र शास्त्रों से ही बताए हैं। दर्शकों, काल ब्रह्म के लोक से निकलने के लिए तथा हर प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के लिए इन्हीं पंच देवी देवताओं की साधना करनी होती है। दर्शकों, इनसे ये सब सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इनकी साधना का 12 अक्षर मंत्र का जाप करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन सभी शंकराचार्यों को तथा हिंदू धर्म के इन सभी कथावाचकों, धर्म गुरुओं और प्रचारकों को 12 अक्षर मंत्र की जानकारी नहीं है, जो इन्हीं 5 देवी देवताओं की साधना के यथार्थ मंत्र हैं। सभी शंकराचार्य तथा हिंदू धर्म के ये सभी कथावाचक, धर्म गुरु और प्रचारक इन देवी देवताओं का मूल मंत्र इस 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय को माने बैठे हैं और इसी मंत्र का जाप करके मोक्ष की आस लगाए बैठे हैं। यदि सभी शंकराचार्यों तथा हिंदू धर्म के इन प्रचारकों की बात को सत्य माना जाए तो ये मंत्र 5 देवताओं की भक्ति अर्थात साधना का नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंत्र तो केवल वासुदेव के लिए है, जिसे सभी शंकराचार्य जी श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी के तौर पर मानते हैं, जबकि शंकराचार्य जी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में मुख्य 5 देवी देवता हैं जो काल ब्रह्म की सब व्यवस्थाओं को संभालते हैं और यही पंच देवता इस लोक में सर्व सुविधाएं प्राप्त करवाते हैं। दर्शकों, इन पंचदेव साधना के यथार्थ 12 अक्षर मंत्र आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, जिनको वर्तमान में केवल और केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही दुनिया के सामने उजागर किया है। तो आइए देखते हैं मनु और शतरूपा जी इन 5 देवी देवताओं के कौन से 12 अक्षर मंत्रों का जाप करते थे। दर्शकों, मनु और शतरूपा जी सतयुग के आदि में पंचदेव के यथार्थ मंत्रों का जाप करते थे, जिन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज भी प्रथम दीक्षा के समय में अपने शिष्यों को देते हैं। इन 5 देवों के मंत्रों के 12 अक्षर मंत्र इस प्रकार हैं, जिनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। ओम किलिम हरिम श्रीम सोहम। दर्शकों, इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर देखा जाए तो कुल 12 अक्षर बनते हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर का एक मंत्र कहलाता है और इस एक मंत्र को साधक को प्रतिदिन 108 बार करना होता है। यही वो 12 अक्षर मंत्र है। इनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे ये जो ओम शब्द है इसको एक ही अक्षर क्यों गिना गया, जबकि सुनने व बोलने में एक प्रतीत नहीं हो रहा। इस शंका के निवारण के लिए हमें गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 को देखना होगा, जिसकी संस्कृत में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम, जिसके अनुवाद में लिखा है कि ओम इस एक अक्षर रूप का अर्थात ब्रह्म के नाम का चिंतन करता हुआ। दर्शकों, गीता जी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में भी प्रमाण है कि वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी प्रकार रामचरितमानस की इस चौपाई में भी अनुवादकर्ता ने ओम को एक अक्षर गिना है, तभी ये 12 अक्षर होते हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों के आधार पर ओम शब्द को एक अक्षर ही गिना जाता है। दर्शकों, किसी भी श्रद्धालु को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये अक्षर सही हैं या ये वाले अक्षर सही हैं। जैसा कि आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है, यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो च शब्द है और न ही छ शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने 12 अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इन मंत्रों को व्याकरण की दृष्टि से देखने में भिन्नता नजर आ रही है,
लेकिन ये इन देवी देवताओं के मूल मंत्र होने का ही बोध करवाते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है, ये देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई में लच्छी शब्द है, जो कि संत भाषा में इस प्रकार लिखा गया है, लेकिन यदि इस शब्द को शुद्ध करके लिखेंगे तो लक्ष्मी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार रामचरितमानस के इस दोहे में ओरु शब्द लिपिबद्ध है, जो कि संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन अनुवादक ने इस शब्द का अनुवाद करते समय ओरु को और लिखा है। दर्शकों, दोनों शब्द समान अर्थ का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार लच्छी को अनुवादक ने लक्ष्मी लिखा है, अर्थात लच्छी संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है और लक्ष्मी व्याकरण की दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द श्री लक्ष्मी का बोध करवाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ ये किलियम शब्द और ये किलिम शब्द दोनों ही श्री गणेश जी के मूल मंत्र का बोध करवा रहे हैं। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप ये देखकर भ्रमित न हो कि एक ही मंत्र अलग अलग तरह से क्यों लिखा अथवा बोला गया है। दर्शकों, ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के 12 अक्षर मंत्र हैं। इन मंत्रों को केवल पूर्ण संत से लेकर ही जाप किया जाता है। तत्वदर्शी संत ही इन मंत्रों को जाप करने की विधि बताता है। आपको शंका हो सकती है कि इन मंत्रों का प्रमाण और किस ग्रंथ में है। दर्शकों, ये तो प्रमाणित हो ही चुका है कि आदि सनातनी पूजा के अंतर्गत आने वाले इन 12 अक्षर मंत्रों को सतयुग के आदि में सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा ने मनु और सतरूपा को दिया था, जिसके कुछ वर्ष बाद ये भक्ति लुप्त हो गई। दर्शकों, यही 12 अक्षर मंत्र कलयुग में आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन 12 अक्षर मंत्रों का जाप अपने शिष्यों को दिया था, जिसका प्रमाण आपको कबीर शब्दावली के पेज 77 पर देखने को मिलेगा, जिसमें कबीर साहिब जी का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहिब जी ने अपने इस शब्द में इन 12 अक्षर मंत्रों को स्पष्ट लिखा है। वाणी है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर आगे लिखा है, मूल कमल दल चतुर बखानो, किलिम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहां रोपा थानो, रिद्ध सिद्धि चवर ढुलारा है, स्वाद चक्र शट दल बिस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उलट नागिनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है, नाभि अष्ट कमल दल साझा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरिम जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है, 12 कमल हृदय के माही, जग गौरी शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहां धुन छाई, गण करे जय जयकारा है, षोडश दल कमल कंठ के माही, ते ही मध्य बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहां श्रीम नाम उच्चारा है। दर्शकों, कबीर साहिब जी के इस शब्द में वो 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं जो सृष्टि के आदि में मनु और सतरूपा जी करते थे। यहाँ संत भाषा में शब्दों को अलग तरह से लिखा गया है। दर्शकों, संतों ने अपनी स्थानीय भाषा को मध्य नजर रखते हुए संत भाषा में इन 12 अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से इन 12 अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सभी शब्द इन्हीं 12 अक्षरों का बोध करवा रहे हैं। आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन 12 अक्षर मंत्रों को लिपिबद्ध करवाया, जिसके बाद फिर से इन 12 अक्षर मंत्रों का लोप हो गया था। कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 300 साल पहले फिर प्रकट होकर गरीबदास जी महाराज को छुड़ानी में आकर इन 12 अक्षर मंत्रों को प्रदान किया। प्रमाण के लिए देखिए, गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ, जिसके ब्रह्म कला अंग में और मुक्ति मुद्रा अंग में ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। देखिए, ये है ब्रह्म कला अंग, जिसमें ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं, और ये देखिए, ये है मुक्ति मुद्रा अंग, जिसमें ये 12 अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। इन्हीं 12 अक्षर मंत्रों का जाप परमात्मा कबीर जी ने नानक जी को दिया था, जिसको नानक जी स्वयं जाप करते थे। कबीर परमात्मा ने बाबा नानक जी को दूसरे चरण की साधना का यथार्थ मंत्र सतनाम भी प्रदान किया था, जिसको बाबा नानक जी ने कभी किसी को आगे जपने के लिए नहीं दिया। प्रथम चरण में मिलने वाले इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों को बाबा नानक जी ने आगे गुरु परंपरा में केवल गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी को इन 12 अक्षरों वाले मंत्रों का भेद बताया, जिसका प्रमाण हमें सिख धर्म की प्रमाणित पुस्तक
35 अखरी में देखने को मिलता है, जिसमें यही द्वादश अक्षर मंत्र शुद्धता के साथ लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ओम, हरिम, श्रीम, किलिम और सोहम स्पष्ट लिखे हैं। वर्तमान में इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों का जाप और इनके करने की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज ही इन मंत्रों को प्रदान करने के एकमात्र अधिकारी संत हैं। यदि कोई श्रद्धालु इन मंत्रों का जाप स्वतः ही करने लग जाए तो उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। दर्शकों, जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी असली पासपोर्ट की फोटो देखकर खुद से पासपोर्ट बनाने लग जाए या किसी अनधिकारी से हस्ताक्षर करवा के पासपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करे, तो ये उसका व्यर्थ प्रयत्न होगा, जो कि उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के इन मंत्रों का जाप केवल अधिकारी संत से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में इन मंत्रों को देने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। इन्हीं द्वादश अक्षर वाले मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज प्रथम चरण की दीक्षा में अपने शिष्यों को सन 1994 से दे रहे हैं। दर्शकों, ये द्वादश अक्षर मंत्र पंचदेव साधना के यथार्थ मंत्र हैं, जबकि ये तमाम धर्म गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र बताकर आपको भ्रमित कर रहे हैं और खुद भी भ्रमित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र श्री कृष्ण जी का यथार्थ मंत्र मानकर जप रहे हैं, जबकि खुद शंकराचार्य जी भी मानते हैं कि हिंदू धर्म में पंचदेव साधना बताई गई है। कोई धर्म गुरु केवल श्री कृष्ण जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, कोई शिव जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी के सहित ये पंचदेव साधना की यथार्थ भक्ति बता रहे हैं। इन धर्म गुरुओं ने जीवन भर आपसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि प्रणाम वाक्य जपवाए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिला। इसका कारण है कि ये यथार्थ मंत्र हैं ही नहीं। आपकी पुकार इन देवी देवताओं तक पहुंच ही नहीं रही। दर्शकों, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको किसी मंत्री से लाभ प्राप्त करना है। अब उस मंत्री से लाभ प्राप्त करने के लिए या तो आपको उसके कार्यालय जाकर उनसे रूबरू होकर अपना कार्य करवाना होगा, या आप उनसे मोबाइल पर कॉल करके अपना कार्य उनसे करवा सकते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति उस मंत्री का खास बनकर आपको किसी साधारण व्यक्ति का नंबर दे दे या कोई गलत नंबर दे दे, तो आप उस नंबर से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज इसी प्रकार इन धर्म गुरुओं ने इन देवताओं रूपी मंत्रियों के आपको गलत नंबर दे दिए हैं, जिसको आप जिंदगी भर डायल करते रहें, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। आप जब तक उनकी साधना का सही नंबर डायल नहीं करेंगे, तब तक आप उनसे अपना कोई कार्य सिद्ध नहीं करवा पाएंगे। इन देवताओं के सही नंबर अर्थात वास्तविक साधना के मंत्र संत रामपाल जी महाराज के पास हैं। सभी प्रमाणित संतों ने पंचदेव साधना के इन्हीं मंत्रों का जाप किया है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। पंचदेव साधना के ये द्वादश अक्षर मंत्र विश्व कल्याण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आइए जानते हैं। भविष्यमालिका पुराण में लिखा है कि 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा ही संकेत कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में किया है कि सारा संसार सत्य भक्ति अपनाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। ये पंचदेव समान रूप से विश्व के सभी प्राणियों के शरीर में बने इन कमलों में विद्यमान हैं। इन पंचदेव को प्रसन्न करने का तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करने का ये एकमात्र द्वादश अक्षर मंत्र है जो जाप करने का है। संत रामपाल जी महाराज इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप दिन में कम से कम 108 बार अपने शिष्यों को जपने का निर्देश देते हैं, जो विश्व में केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व के प्राणी इस द्वादश अक्षर मंत्र की जब साधना करेंगे तो चारों ओर खुशहाली और भाईचारा कायम होगा। पूरा विश्व एक हो जाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सभी मानवों के जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस द्वादश अक्षर मंत्र में इन पंचदेवों की शक्ति सामूहिक रूप से कार्य करती है। संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान तेजी से विश्व में फैल रहा है।
आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये भक्ति पंचदेव से मिलने वाले लाभों को प्रदान करने वाली है तथा संपूर्ण भक्त समाज के लिए संजीवनी है। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा, अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस 12 अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है? मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला 12 अक्षर मंत्र ओम, किलिम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज वे उनके शिष्य हमेशा इन 12 अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है। अर्थात यहाँ 2 नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सार नाम कहते हैं अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन 12 अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये 12 अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। दर्शकों, इससे यह सिद्ध होता है कि त्रेता युग में जन्मे श्री रामचंद्र जी वास्तविक राम नहीं है, बल्कि कबीर परमेश्वर ही आदि राम है। यानी पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर का उपमात्मक नाम राम है तथा भूलवश महर्षि वशिष्ठ जी ने दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र को पूर्ण परमात्मा मानकर उनका नाम राम रख दिया था। तथा यह भी सिद्ध हुआ कि राम नाम जाप का मंत्र नहीं है, बल्कि यह पूर्ण परमात्मा के वास्तविक नाम की ओर संकेत करता है तथा राम नाम से नहीं बल्कि आदि सनातनी भक्ति मंत्र से मोक्ष होगा, जिसका संकेत गीता जी में दिया है। दर्शकों, भगवान राम जी की लीला पर आधारित पवित्र पुस्तक रामायण से तो आप बखूबी परिचित होंगे, जिसका आज हिंदू समाज के धर्मी लोगों द्वारा बहुत ही श्रद्धा से पाठ भी किया जाता है। एक ऐसे ही धार्मिक व्यक्ति की आप बीती से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं।
इनसे मिलिए, ये हैं खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले खुमान दास जी। ये सर्व देवी देवता की पूजा करते थे। व्रत उपवास रखने के साथ साथ रामायण का पाठ भी किया करते थे। पर रामायण का पाठ करते समय उसकी चौपाइयों में छिपे रहस्य को नहीं समझ पाते थे। रामायण के प्रसंग और अनेकों आध्यात्मिक प्रश्नों को लेकर खुमान जी दुविधा में रहते थे। पर फिर एक दिन इन्हें मिला अध्यात्म का खजाना, जिसका ताला खोलते ही इनकी सर्व शंकाएं मिट गईं। दर्शकों, आपको बता दें, खुमान जी को मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसमें लिखी सृष्टि रचना को पढ़कर इनकी आत्मा गदगद हो गई और आध्यात्मिक लाभ मिला। इसके अतिरिक्त संत जी से नाम उपदेश लेने के बाद तो मानो खुमान जी का जीवन खुशियों से भर गया, जिसका गुणगान करते हुए आज ये थकते नहीं हैं। सुनिए इनके खुशहाल जीवन की सच्चाई जो खुमान जी ने आप बताई। नमस्कार सर। जी सर, नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? जी सर जी, मेरा नाम खुमान दास, खंडवा जिला रहा है, मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी सर जी, मैंने संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 5 सितंबर 2013 को मेरे को नामदान मिला है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नामदान लेने से पहले दास जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनको पूजना, व्रत उपवास करना और रामलीला में पाठ करना, और संत सिंगाजी महाराज हमारे हरसोद तहसील के संत हुए हैं, प्रसिद्ध संत हैं जिनको 3-4 जिले के लोग मानते हैं। उन संतों का भजन गाना झान मृदंग पे बजा करके और 25 साल तक मंडल बनाकर मैंने भजन गाया और लोगों को ज्ञान समझाता था सर जी। और इस ज्ञान को समझाने में मेरे को जो कन्फ्यूज होता था मेरे दिल में, वो मेरे को बहुत कचोटता था सर मेरे दिल में। जैसे दास रामलीला में राम का पाठ करता था, पवित्र रामायण जी में जो एक प्रसंग आता है कि श्री विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी जनक जी के दरबार में, जनक जी के वहाँ गए थे पुष्प वाटिका में, उनने विश्वामित्र जी ने उनको फूल तोड़ने के लिए भेजा था और वहाँ पर माता सीता जी अपनी सखियों के सहित गौरी पूजने के लिए वहाँ आई थी वाटिका में। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि भाई लक्ष्मण, सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुबग अंग सुन भराता। हे भाई लक्ष्मण, मेरे शुभ अंग फरकते हैं, दाहिने अंग फरकते हैं, इनका कारण तो विधाता ही जाने। तो सर जी ये समझ के मैं कंफ्यूज होता था। क्यों कि मैं तो श्री राम को परम सुप्रीम मानता था, अंतर्यामी मानता था, घट घट के वासी जानता था और सर्वा सर्वे जानता था। मेरे राम थे इष्ट और राम इष्ट ऐसा बोल रहे हैं कि वो कारण, मेरे अंग फरकने का कारण तो विधाता जाने। वो कौन विधाता होगा? तो दास बहुत कंफ्यूज होता था। फिर दूसरा प्रसंग है रामायण में कि श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी पिताजी की आज्ञा लेकर वन को चले जाते हैं, 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं और भरत जी और शत्रुघ्न मामा के घर गए हुए होते हैं और यहाँ पर दशरथ जी के प्राणस्थ हो जाते हैं। उस समय श्री महाराज वशिष्ठ जी जो सूर्यकुल के गुरु थे, श्री राम जी के गुरु थे, श्री महाराज दशरथ जी के गुरु थे, वो सूर्यकुल के गुरु वशिष्ठ जी से भरत जी ने पूछा कि महाराज ये क्या है? सब जनता व्याकुल है, माताएं उदास है, व्याकुल हो रही है, पिताजी प्राणस्थ हैं, भैया राम लक्ष्मण और जानकी माता कहाँ गए हैं? तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा था? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिराय, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधिहात। ये रामायण में दोहा है सर, मैं आपको क्या बताऊं। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ये सब बताया है, ज्ञान बताया है, उससे मेरे को पता चला, नहीं तो पहले मैं भी उनको सर्वा सर्वे जानता था। तो ये मुनियों के राजा मुनि राय बोल रहे हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधिहात। सर हानि तो कोई चाहता नहीं है और हानि नहीं चाहते, हम तो लाभ चाहते हैं, और जीवन मरण, जीवन चाहते हैं, मरण नहीं चाहते हैं, और जस अपजस, अपजस तो हम मर करके भी नहीं चाहते सर। अपजस तो हमको होना ही नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी हम तो ये चाहते हैं कि लोगों ने हमको अच्छा कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अच्छा मर गया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से आए सर। ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, हमारे भजन गाने वाले साथी जिनका नाम मांगीलाल भाई है, वो मांगीलाल जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए, उनने उनसे नाम लिया, 20 दिन आश्रम में रहे और जिस रोज़ वो वहाँ से आए
हमने भजन किए, वो भजनों में नहीं आए। तो मैंने साथियों से पूछा कि भाई बांगीलाल भाई क्यों नहीं भजन में आए? तो किसी ने कहा कि उनने कोई गुरु बना लिया है। मैं दूसरे ही दिन उनके घर गया, उनसे पूछा कि भाई साहब आप भजन में क्यों नहीं आए? तो उन्होंने बोला कि भाई मैं भजन गाना मैंने बंद कर दिया है, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है और उनने मेरे को भजन गाने का मना बोल दिया। मैंने कहा कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जो राम दीक्षा ली और भजन गाने का मना तो कोई गुरु नहीं बोलते, भजन करने का सभी कहते। हाँ, भजन करने का मना नहीं बोला, भजन गाने का मना बोला है। मैंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, कौन है तुम्हारे गुरु, ऐसे कैसे गुरु हैं? ऐसा उनसे कहा तो उनने क्या करा, एक ज्ञान गंगा पुस्तक ला के मेरे हाथ में थमा दी और मेरे को ऐसा बोला कि मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाया हूँ, ये प्रसाद ले लो, ये रामपाल जी महाराज का प्रसाद दिया हुआ है, ये प्रसाद तुम्हारे लिए विशेष करके लाया हूँ, ले लो। तो मैंने वो पुस्तक हाथ में ली सर, और पहला ही पेज खोला तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब जी का फोटो का दर्शन हुआ। और वैसे ही पुस्तक मैंने लेकर के घर आया तो मैंने मेरे छोटे भाई लखन भाई को दी कि भाई तू पढ़ जरा 2-4 रोज, मेरे फुर्सत हो जाएगा जब मैं पढ़ूंगा, मेरे को फुर्सत मिलेगी जब। वैसे ही लखन भाई ने वो पुस्तक पढ़ी और वो जैसे जैसे पढ़ता जा गया वैसे वैसे मेरे को बताता गया, देखो भैया इसमें यहाँ लिखा है, देखो भैया इसमें यहाँ लिखा है। जैसे सिंगाजी महाराज का भजन में ज्ञान तुम समझाते हो वैसा ही ज्ञान इसमें भी लिखा हुआ है। हम दोनों भाइयों ने ऐसे मिलान करके पढ़ते गए। तो क्या पढ़ें सर जी, बताएं क्या तुमको? केवल जो पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है उसमें पृष्ठ नंबर 20 पर ज्ञान गंगा में जो सृष्टि रचना लिखी हुई है, सृष्टि रचना को पढ़ते ही हमारी आत्मा गदगद हो गई। धन्यवाद किया, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम किया कि ऐसे संत इस धरती पर आए हुए हैं और हम भूले पड़े हैं, हमको आज तक इनकी खबर नहीं, भनक नहीं लगी। आहा, हमारी आंखों से आंसू निकल गए। उसी समय हम दोनों भाइयों ने रात भर खूब विचार किया। फिर हमारे छोटे भाई कैलाश भाई को बुलाया, उनको बताया, उनने भी सृष्टि रचना पढ़ी, उनको भी समझाया, उनकी भी समझ में आ गया। हमने गीता जी उठाई, हमारे सिंगाजी महाराज के भजन लिए, उनसे मिलान किया, सब ज्ञान पूरा 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 एक जैसा मिलता गया। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से हम तो धन्य हो गए। संत सिंगाजी महाराज की वाणी में हम बोलते थे, वाह घर की मोह कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, नहीं थी मूल और माया हो। रज और वीर्य दो ही नहीं थे, फिर जीव कहाँ से आया हो। ऐसे ऐसे हम भजन गाते थे, भक्तों को समझाते थे, पर वो हमारे मन में अशांति थी। कंसेप्ट था कि ये सिंगाजी बाबा बोलना क्या चाहते हैं। जीव को बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं था, और ये बता रहे हैं कि जो घर से जीव आया, वो कौन सा ऐसा घर है, कहीं के घर में रहता था क्या जीव और वहाँ से आया है क्या ये? तो इसका घर कहाँ होगा? और ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, नहीं थी मूल माया, रज और वीर दो ही नहीं थे, फिर जीव, तो ये जीव तो इनसे पहले का हो गया। सिंगाजी महाराज बता रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता था, पर जिस समय हमने संत रामपाल जी महाराज, परम संत रामपाल जी महाराज जी, जिनकी ज्ञान गंगा, जिसके पृष्ठ नंबर 20 पर सृष्टि रचना पढ़ी, तो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। सब पूरा पूरा हमको समझ में आया कि ये बात है ये। फिर बरवाला, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में जाकर के हमने परम गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दान लिया। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और उनकी बताई हुई भक्ति मर्यादा में रह के करने के बाद तो अनेक लाभ हुए। जैसे हमारी माता जी, जिसकी उम्र 78 साल की हो गई थी, वो हमारी सिस्टर एक इंदौर में रहती है। जी सर, वहाँ इंदौर उसको माता जी को ले गई थी उनके पास रखने के लिए, एक दो महीने के लिए। वहाँ वो बीमार हो गए, उनके फेफड़े ख़राब थे और जो अन्न की नली थी उसमें भी प्रॉब्लम था। तो वहाँ बताया इंदौर में डॉक्टरों को, उनसे फ़ायदा नहीं हुआ। वो हमारे वापस घर हमारे ले आए। घर आकर के हमने खंडवा डॉक्टरों को बताया। डॉक्टरों ने मना बोल दिया कि भाई ये तो माता जी की एज भी 78 साल की हो गई है और अब तुम पैसे मत लगाओ, ये अब बचने की नहीं। तो माता जी की हालत ऐसी हो गई थी कि उनके मुंह में पानी भी नहीं जा रहा था। पर संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, हमको ऐसी भीतर से परमात्मा जी ने कोई उपमा दी कि भाई जो परमात्मा जी अपने शिष्यों को बताते हैं दोपहर की रमेणी 16 मिनट की, वो मैंने मोबाइल में लगा के न मेरी माता जी के कान के पास वो मोबाइल चालू करके रख दिया। माता जी ने 16 मिनट रमेणी सुनी। सर क्या बताएं, ऐसा चमत्कार हुआ कि माता जी ने आंखें खोल दी। माता जी ने मेरे से
खड़े होने को बोला तो माताजी पलंग के ऊपर बैठ गई। मैंने पीछे से हाथ लगाया, सहारा से बैठ गई और उसी समय बोलने लगी कि थोड़ा सा खाना लाओ, मैं रोटी खाऊंगी। तुम्हारा सर जी, माताजी ने रोटी खाई और धीरे धीरे 2-4 दिन 8 दिन में उनकी तबीयत ठीक हो गई। इसके बाद में वो 2 साल तक जिए। तो हमारी माताजी को 2 साल के लिए संत रामपाल जी महाराज, हरियाणा वाले रामपाल जी महाराज ने उम्र बढ़ाई। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और दूसरा लाभ, मेरी पत्नी 5 साल से गठिया वाय में पीड़ित थी। उसके ये अंगूठे उंगलियां सूज जाती थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, घर के काम काज करने में बहुत दर्द महसूस करती थी, रोती थी और उनको सर में चक्कर बना रहता था। तो वो क्या करती थी कि रोज़ शाम को कपड़े को गीला करके और गीली पट्टी सर पे रख के सोती थी, रोज़ यही होता था। तो सर ये सब मैं जुड़ा परमात्मा रामपाल जी महाराज जी से। उसके बाद मेरी पत्नी को जुड़ा, उनसे नामदान दिलाया और जैसे ही उनने नाम लिया उनका वो रोग भी समाप्त हो गया। आज वो तंदुरुस्त है और अच्छे, कोई तकलीफ नहीं है और अच्छे घर का खेती का सबका काम करती है। संत रामपाल जी महाराज की दया से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी पत्नी को भी ये लाभ हुआ है। तीसरा, मेरे छोटे भाई कैलाश, जिसका नाम कैलाश है, वो बाजार सब्जी बेचने के लिए भीड़ गया हुआ था। वहाँ से मोटरसाइकिल से वापस शाम को आ रहा था तो और उसने अपने कान में संध्या आरती लगा के, कान में लीड लगा के और आरती करते हुए अकेला गाड़ी पे आ रहा था। पीछे से एक शराब पिया हुआ व्यक्ति गाड़ी चलाता आया। ये मेरा भाई मैं अपनी साइड में चल रहा था पर उसने आते से उसकी साइड में जा कर के उसको गाड़ी को ठोका और गाड़ी गिर गई और भाई भी गिर गए और एक कम से कम 10-20 फीट तक घिसते गए। तो उस 1-2 जगह चोट खरोच लगी, बाकी कुछ ही नहीं। तो उस दिन ऐसा हाल था, देखने वालों ने बताया कि ऐसा हाल था कि या तो इनने मर जाना था या फिर हाथ पैर सर कुछ भी फूट जाना था, टूट जाना था। पर संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे भाई को भी परमात्मा ने जीवन दान दिया। और एक लाभ मैं बताऊं सर, मेरा बड़ा लड़का जिसकी उम्र 30 साल की है, उसकी शादी नरलाय में हुई। नरलाय में उसकी बहू को और बच्चे को लेने के लिए गया था तो गांव जलवा के पास जाकर के एक पिकअप भरी हुई आ रही थी, तेंदू के पत्ते की बोरियां रखी थी उस पर और पिकअप भरी हुई आ रही थी और मेरा बच्चा 40-45 की स्पीड में अपनी साइड में चल रहा था। तो उसी समय वो पिकअप चलाने वाले ड्राइवर का ध्यान कहाँ था कि ऊपर जो घरों में लाइन गई थी बिजली की, उसकी सर्विस को बचाने के लिए वो पिकअप बहुत ऊंची भरी हुई थी। सर्विस को बचाने के लिए उसने एकदम से गाड़ी मेरे बच्चे की मोटरसाइकिल तरफ एकदम से मोड़ दी और बच्चे की मोटरसाइकिल और उनका पिकअप का आमना सामना टक्कर हुआ। आमने सामने के टक्कर में कम से कम 100 फीट तक मेरी मोटरसाइकिल आड़ी घिसाती हुई चली गई और बच्चे को किसी ने उठा के और दूर खड़ा कर दिया। गांव वाले 50 इकट्ठे हो गए। सब ने कहा कि भाई ये तो ख़त्म हो गया। पर देखते हैं कि अरे भाई गाड़ी पे कौन था? तो मेरा बच्चा बोलता है कि मैं था। अरे क्या बात कर रहा है, तू तो खड़ा है। कहे कि मेरे को न मालूम किसने उठाया। तो वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा मेरा पूरा परिवार, मेरे तीनों भाइयों का परिवार संत रामपाल जी महाराज से नाम लिए हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमको बचाया है, हम उनकी भक्ति करते हैं, उनकी शरण में हैं, उनको भी सतनाम मिला हुआ है। और सर एक लाभ मैं क्या बताऊं, दास की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। सर जी मेरी स्थिति, आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कहूँ तो मुझको रोना आता है कि मेरे घर में एक खटिया थी जिस पर सर जी 2 रोज मेरी भगतमती और मेरी लड़की सोती थी। उसके बाद मेरी लड़की मुझे बोलती थी कि पापा जी हम 2 रोज से नीचे सो रहे हैं, अब आप ये खटिया पे सो जाओ, हम माँ और मैं नीचे सोऊंगी। और हमारे घर में खाने के लिए बर्तन नहीं थे सर, एक थाली थी जिसमें अगर आटा गूंद लिया जाता था तो हम प्लेट में रोटी और सब्जी ले लेकर खाते थे। दास का घर ऐसा टूटा हुआ घर था कि एक बार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा नहीं था, इसके पहले की बात बता रहा हूँ। गांव में गणेश जी बैठाया था, गणेश जी का चंदा लेने के लिए सरपंच, पटेल और गांव के भले भले 10-20 आदमी मेरे घर आए। मैंने कहा कि आज मेरे घर में आए हो, गरीब के घर में, तो मैं तुमको चाय पिला देता हूँ, मेरे भीतर आ जाओ। तो भीतर आने से मना कर गए कि हम भीतर आएंगे तो तुम्हारा घर तो ऐसा है कि ना मालूम हमारे नीचे ऊपर गिर जाए। तो बाहर आंगन में बैठे रहे, वहाँ उनको मैंने ले जाके चाय दिया और चाय पिलाई, पर वो भीतर नहीं आए। ऐसा मेरा घर था जिसमें हम रहते थे सर, ये कंडीशन थी, ऐसी स्थिति थी। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा घर, मेरे परिवार वालों में, मेरे परिवार के जितने भी हैं उनसे मेरा घर सबसे अच्छा है गांव में। और मेरा एक छोटा बेटा और बहू इंदौर में रहते हैं, सर्विस करते हैं। तो सर जी उनके पास मकान नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी, गुरुदेव
दास के बच्चे के पास मकान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया, बेटा भक्ति करते रहो, परमात्मा दया करेंगे। हम भक्ति करते रहे। दास की क्या औकात थी, परमात्मा जी ने 13 लाख का मकान मेरे बच्चे को अगले साल दिलाया है। मैं परमात्मा जी के गुण कहाँ तक गाऊं? हे मालिक, हे संत रामपाल जी महाराज, परमात्मा जी के गुण गाना तो ऐसा है कि जैसे धरती का कागज करूं, कलम करूं बन रहा है, 7 समुद्र की स्याही करूं तो गुरु गुण लिखे नहीं जाए, ऐसा है। कहाँ तक वर्णन करें इनके लाभों की। मेरे को भी साइटिका थी, डॉक्टर उबेजा का इलाज चलाया मैंने साल भर, खंडवा वाले, और उबेजा डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया कि तुम्हारा पैर में साइटिका है और ये पैर की हड्डी बढ़ गई है और इसको काटना पड़ेगा, इसलिए तुमको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। सर मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने जैसे मालिक से नाम लिया, परमात्मा जी से, संत रामपाल जी महाराज को मैंने प्रार्थना भी नहीं लगाई और वैसे ही मेरे साइटिका का रोग चला गया। क्योंकि जब हम पहले शुरू में उनसे जुड़े थे तो हमको तो प्रार्थना का भी ज्ञान नहीं था कि प्रार्थना लगाते हैं और कैसा होता है। मगर मन ही मन मैंने कहा कि मालिक मेरे को ये तकलीफ़ हो रही है चलने फिरने में, इसको अच्छा कर दो। तो रामपाल जी महाराज ने मेरी साइटिका की बीमारी को भी ख़त्म कर दिया। सर मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के पहले सुपारी तम्बाकू खाता था, गुटखा पाउच खा लेता था और कहीं जाने आने के समय मेहमान जाते थे जब हम बीड़ी सिगरेट भी पी लिया करते थे। सर रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने से मेरी तम्बाकू, सुपारी और गुटखा खाता था, ये सब छूट गया। हम इसको छोड़ने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किए। सिंगाजी महाराज को इष्ट मानता था। जब मैं सिंगाजी महाराज के समाधि पे जाकर 2-3 बार छोड़ के आया, नहीं छूटी। फिर हमने 2 जीप किराए से करीब पूरी हमारे भजन मंडल के 20-25 लोगों को लेकर के मैं खजूरी, जहाँ सिंगाजी महाराज की जन्मभूमि, वहाँ गया और वहाँ सुपारी तम्बाकू फेंक के आया और हमारी सब पूरी पार्टी को तम्बाकू सुपारी छुड़वाई थी, पर इसके बाद भी नहीं छूटी। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में गया और जिस दिन से नाम लिया उस दिन से आज तक तम्बाकू को हाथ भी नहीं लगाया। जो श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं उनको, हे परमात्मा, मैं तो क्या कहूँ संसार वालों को, मेरे परिवार वालों को और प्रभु प्रेमी आत्माओं को जो भगवान से मिलना चाहते हैं, उनको मैं तो यही कहता हूँ, सभी को, सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को, और ख़ास करके मेरे भजन मंडल के मेरे जितने भी साथी हैं उनको, मेरे रिश्तेदारों को, और जो नहीं भी जुड़े हैं उनको, कि तुम ये बात को छोड़ो कि तुम्हारे गुरु और हमारे गुरु, तुम्हारे गुरु और हमारे गुरु। अरे तुम्हारे गुरु हमारे गुरु से क्या लेना देना है भाई? ज्ञान मिलता है, ज्ञान लो और अपना मोक्ष कराओ और सतलोक चलो। क्या यहाँ रहोगे? यहाँ रह के क्या कर लोगे? कितनी पीढ़ी चली गई, कितने कितने चले गए, हमारे दादे परदादे चले गए, किसी ने कुछ नहीं ले गया, हम भी कुछ नहीं ले जाएंगे। भाई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। मैं हाथ जोड़ के विनय करता हूँ और सबको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी, जीने की राह पुस्तक लिखी है, भक्ति से भगवान तक पुस्तक लिखे, गीता तेरा ज्ञान अमृत। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव-गांव में जाके, आपके घर जाके पुकार के पुस्तकें दे रहे हैं। उनसे पुस्तक लो और पुस्तक पढ़ करके ज्ञान को समझो और जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण को ग्रहण करके और सतलोक का रास्ता तय करो। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण की जा सकती है? जी सर, आज संत रामपाल जी महाराज ने सभी जीवों के ऊपर अपार दया कर रखी है। कैसी? हर तहसील में हर प्रति रविवार के रोज गांव-गांव में सत्संग संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव-गांव में जाकर प्रति रविवार, और बीच में भी समय मिलता है तो बीच में भी सत्संग करते हैं। और उस सत्संग में रामपाल जी महाराज का आदेश है कि एक दिन का नामदान भी दिया जाता है। और कोई भगत और शिष्य ये सत्संग भी नहीं करता और नामदान भी नहीं देता, ये तो खुद स्वयं संत रामपाल जी महाराज ही सत्संग करते हैं और वो खुद ही LCD के माध्यम से नाम देते हैं। तो जिन भी भक्त आत्माओं को उनका ज्ञान समझ में आ जाए, अगर नामदान लेना है तो नज़दीकी नामदान सेंटर परमात्मा जी ने हर जगह खोल रखे हैं। वहाँ पर जाकर जो भी नज़दीक पड़ता है वहाँ जाकर के संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेकर के अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। जी सर साहिब। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत प्रवचनों में इस प्रकार के गूढ़ रहस्य देखकर और समझकर खुमान दास जी की तरह लाखों लाख अनुयायी आदि सनातनी भक्ति को अपना रहे हैं। आज तक श्री रामचंद्र जी को ही पूर्ण परमात्मा मानकर भक्ति कर रहे थे, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर दिया कि श्री रामचंद्र जी 3 लोक के राम हैं।
अविगत राम तो कबीर परमेश्वर जी हैं, जो वास्तव में सृष्टि के रचयिता हैं, सबके पालन पोषण करने वाले हैं। आदि राम अर्थात अविगत राम कबीर की भक्ति करने से ही जीव का पूर्ण मोक्ष हो सकता है। अविगत राम कबीर की आदि सनातनी भक्ति वर्तमान में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही प्रदान कर रहे हैं। यथा शीघ्र संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।